गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। हम सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट के बारे में क्या है पढ़ेंगे। लिखो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। हिंदी वाले भी लिख लो, क्या नाम रहेगा हिंदी में इसका? प्रथम तुलना परीक्षण। क्या रहेगा फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, इसके बारे में लिख लो। फिर इसका हम अभी एग्जांपल करेंगे एक। लिखो इफ वी एन, कोई सीरीज है वी एन, समीशन वी एन इज कन्वर्जेंट and un is less than equal vn, then series summation un is also convergent। कहने का मतलब क्या है, अपने को कोई सीरीज Vn कैसी दे रखी है? कन्वर्जेंट दे रखी है। और Un क्या है? Vn से छोटा या बराबर है। Un छोटा है तो अपने पास में सीरीज Un है ना, वो कैसी होगी? कन्वर्जेंट क्या है होगी। हिंदी में भी लिख लो इसको। यदि समेशन Vn सीरीज है, ये एक अभिसारी है तथा un क्या है? लेस देन vn है, तब श्रेणी समेशन vn कैसी होगी? समेशन un, u कर देना इसको, un कैसी होगी? अभिसारी होगी। क्या है देखिए, कोई सीरीज के बारे में आपको पता चल जाता है वो कन्वर्जेंट है। फिर एनवा टर्म निकालते हैं दूसरी सीरीज का, वो क्या है? un। un क्या उससे भी छोटा है, तो un सीरीज कैसी होगी? वो भी क्या है? कन्वर्जेंट क्या है होगी। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए एक्सरसाइज का हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है देखिए, प्रूव डेट द फ्लोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। अपने को बताना है ये सीरीज कैसी होगी? कन्वर्जेंट क्या है होगी, ये अपने को क्या करना है? बताना है। देखिए कैसे बताएंगे। सीरीज क्या है? सीरीज यहाँ पे है 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये सीरीज अपने को क्या है? गिवन है। अपने को बताना है ये सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट क्या है होगी। लिखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे गिवन सीरीज, या फिर लेट, या फिर गिवन सीरीज भी लिख सकते हैं। गिवन सीरीज मैं क्या कर दूं? un के इक्वल मान लो सीरीज को। क्या मान लिया? समेशन un इक्वल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 को 2 ही होता है, 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 चल रहा है आगे तक। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। बताओ कोई दिक्कत है किसी को दी गई सीरीज को ऐसा लिखने में? किसी को दी गई सीरीज को ऐसा लिखने में कोई भी दिक्कत क्या है? नहीं है। अब देखिए मैं इसका क्या करूँगा। अब मैं इससे क्या है, एक छोटी सीरीज बनाने की कोशिश करता हूँ। क्या करता हूँ? इससे क्या करता हूँ? बड़ी सीरीज बनाने की कोशिश करता हूँ Vn।
इससे Vn को क्या करेंगे, बड़ी सीरीज बनाएंगे। देखिए हाँ, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, लिखो हियर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 लिखते हैं फैक्टोरियल 3 को। और ये जो 2 इंटू 3 होता है, इससे बड़ा कौन होता है, देखो बड़ा होता है किससे, ये 2 के स्क्वायर से। 2 इंटू 2 से बड़ा होता है, नहीं होता। 2 इंटू 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बताओ आपके पास में फैक्टोरियल 3 बड़ा है या 2 का स्क्वायर बड़ा है, फैक्टोरियल 3 क्या है, बड़ा है या नहीं है। मैं क्या कर दूं, अब इसका उल्टा ले लूं, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, इसको भी क्या कर दो, 2 के बट्टे में लिख दो। बताओ बड़ा कौन आएगा, अगर इनको डिवाइड में ले लेते हैं, इन्वर्स कर देते हैं इनका, तो यूनिक्लिटी का चिन्ह चेंज होता है। आपने पढ़ा है असमीका का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये ग्रेटर देन है तो ये क्या है, लेस देन हो जाएगा। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एंड पहली बात। दूसरी बात, फैक्टोरियल 4 के लिए नहीं, फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 और 4, इन सब का मल्टीपल होता है वो फैक्टोरियल 4 होता है। क्या फैक्टोरियल 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इनसे बड़ा होगा क्या, देखो बड़ा ही होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बताओ ये बड़ा होगा या नहीं होगा, LHS, ठीक है ना। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इससे रिजल्ट क्या निकल के आ गया, फैक्टोरियल 4 क्या है, बड़ा है किससे, 2 के क्यूब से, है या नहीं है, ठीक है ना। हाँ, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, बताओ उल्टा कर ले इसको, इन्वर्स ले ले इसका, 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा किसके, 1 अपॉन क्यूब, क्यूब के क्या है, ये लेस देन क्या है, हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब माना, नाउ लेट समेशन Vn, देखो जो Un के अंदर 1 है, 1 को 1 ही रहने दो, 1 को 1 ही रहने दिया। फिर 1/2 है, 1/2 को 1/2 रहने दिया। फिर देखो यहाँ पे 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 है, देखो यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। क्या लिख दिया, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। फिर 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, इसकी जगह क्या लिख दिया, 1 अपॉन 2 का क्यूब। बताओ ये जीपी है या नहीं है, जीपी है ये, दिस इज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यहाँ फर्स्ट टर्म कितनी है, ए को फर्स्ट टर्म कहते हैं 1। कॉमन रेशियो कितना है, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है बताओ, 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही है आगे से आगे टर्म। तो सभी टर्मों का क्या करना चाहोगे आप, योगफल फाइंड करना चाहोगे, सम फाइंड करना चाहोगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए 1 माइनस आर, ए की वैल्यू 1, 1 माइनस 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा 2। 2 क्या है, फाइनाइट नंबर है या नहीं है, 2 फाइनाइट नंबर। 2 फाइनाइट होने के कारण सीरीज कैसी है, समेशन Vn कैसा है, दिस इम्प्लाइज समेशन Vn इज कन्वर्जेंट। क्यों है समेशन Vn कन्वर्जेंट, क्योंकि Vn की वैल्यू क्या है, फाइनाइट आ गई। एंड क्या लिखेंगे, एंड Un बड़ा है या Vn बड़ा है, Un क्या है भी हमेशा छोटा है किससे, Vn से। देखो कंपेयर करो, इसका पहला टर्म Un का पहला पद, इसका फर्स्ट टर्म बराबर है, इसका सेकंड टर्म, इसका सेकंड टर्म बराबर है, इसका थर्ड टर्म और इसका थर्ड टर्म। बताओ Un का छोटा है या नहीं है, इसका फोर्थ टर्म Vn से क्या है, छोटा है। बताओ है या नहीं है। तो Un हमेशा क्या है, छोटा है किससे, Vn से। देन
देन सीरीज कौन सी, समेशन यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो यू एन भी अपने पास में क्या है, यहाँ पे कन्वर्जेंट क्या है होगी। लिख लो इसको फटाफट। ये अपने पास में क्या था, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है था, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 के लिए अपने को ज़रूरत पड़ेगी सेकंड कंपैरिजन टेस्ट की, और किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाइपर हार्मोनिक सीरीज की। तो इसके लिए लिखिए आप हाइपर हार्मोनिक सीरीज, लिखो हाइपर हार्मोनिक सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक हाइपर हार्मोनिक सीरीज। हिंदी में भी हाइपर हार्मोनिक की सीरीज बोलेंगे इसको, मोनिक श्रेणी। लिख लो फटाफट क्या होती है हाइपर हार्मोनिक सीरीज। समेशन 1/n की पावर p, इसको खोलोगे तो क्या होगा, 1/1 की पावर p, 1/2 की पावर p, 1/3 की पावर p, एन टर्म क्या होगी इसकी, 1/n की पावर p। इस टाइप की जो सीरीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर हार्मोनिक सीरीज क्या कहते हैं। इस टाइप की सीरीज को मित्रों क्या कहते हैं, हाइपर हार्मोनिक सीरीज क्या है हम कहते हैं। यदि लिखो केस फर्स्ट p यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, इफ p ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर यहाँ पे p की वैल्यू, ये पावर p है ना, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। इफ p लेस देन इक्वल 1 देन गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। लेते हैं एग्जाम्पल, कहाँ कहाँ डाइवर्जेंट होगी, कहाँ कहाँ क्या है कन्वर्जेंट होगी, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर हम इसका एग्जाम्पल क्या है लेंगे। लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए अपने पास में एक एग्जाम्पल है, लिख लो एग्जाम्पल, अपनी मर्जी से बनाए हुए एग्जाम्पल है। 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये क्या है, एक सीरीज है। अपने को बताना है ये सीरीज डाइवर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट हम हाइपर हार्मोनिक सीरीज से बता सकते हैं। इसको कैसे बताएंगे, यहाँ पे nth टर्म फाइंड करेंगे। तो बताओ n टर्म को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, un के द्वारा। un कितना है यहाँ पे, 1/n। होगा नहीं होगा, देखो n की जगह 1 रखेंगे फर्स्ट टर्म आ गई, n की जगह 2 रखेंगे सेकंड टर्म आ गई, n की जगह 3 रखेंगे थर्ड टर्म आ गई, n की जगह 4 रखेंगे फोर्थ टर्म आ गई। आई या नहीं आई, देखो इसकी पावर कितनी आ रही है, 1 है। nवें टर्म में n की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पे लिख रखा है p की वैल्यू 1 होती है तो सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो ये सीरीज यहाँ पर कैसी है, डाइवर्जेंट है। जरूरी नहीं है इस सीरीज को अपने को ऐसा ही लिखा हुआ दे, इस सीरीज को ऐसा भी लिखा हुआ दे सकता है, समेशन 1/n। तो भी इसको खोलोगे तो यही आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो बताओ क्या हुई, n की पावर देखो यहाँ पे डायरेक्ट n की पावर 1 है, तो p की वैल्यू कितनी है, 1 है। p की वैल्यू 1 होने के कारण ये सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। जरूरी नहीं है इसको ऐसा ही लिखे, इसको ऐसे भी लिख सकता है, n इनवर्स। n की पावर -1 है, नीचे ले आएंगे तो n की पावर 1 हो जाएगा। n की पावर 1 हो गया तो p = 1 आ गई, सीरीज कैसी है, ये डाइवर्जेंट है। समझ में आई या नहीं आई। पहला एग्जाम्पल एकदम क्लियर है, किसी को कोई डाउट है पहले एग्जाम्पल के अंदर, नहीं। दूसरा एग्जाम्पल,
देखिए समेशन n की पावर -2 डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है बताना है। कैसे लिख सकते हैं? 1/n की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इसको लिख सकते हैं ना। यहाँ हियर p की वैल्यू देखो कितनी है, 2 आ रही है। p की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा आ जाए तो सीरीज कैसी होगी? कन्वर्जेंट होगी। तो सीरीज यहाँ पे कैसी होगी? कन्वर्जेंट क्या है? होगी नहीं होगी? अब इसको खोल के भी दे सकता है अपने को, खोल के देगा तो बताओ क्या हो जाएगा? 1/1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर। ये भी क्या है? हाइपर हार्मोनिक सीरीज है। क्या है दोस्तों? ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज है। क्या है दोस्तों? ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज है। क्यों? इसकी एनवी टर्म क्या आएगी? ये आएगी इसकी एनवी टर्म। पी की वैल्यू 2 है, इसलिए ये सीरीज कैसी है? कन्वर्जेंट है। होगी नहीं होगी कन्वर्जेंट? और एग्जाम्पल ले लेते हैं कन्वर्जेंट के। समेशन √n बताओ डाइवर्जेंट होगी या कन्वर्जेंट होगी? देखो क्या लिखेंगे, समेशन n की पावर 1/2 क्या हो जाएगा? नीचे ले जाऊँ इसको, n की पावर -1/2। p की वैल्यू क्या आ रही है? -1/2 आ रही है। -1/2 क्या आ रही है? <1 आ रही है। <1 आ जाए तो सीरीज कैसी होगी? डाइवर्जेंट होगी। होगी नहीं होगी? बात समझ में आई या नहीं आई? और देखिए एग्जाम्पल 4, समेशन 1/√n क्या हो जाएगा? n की पावर कितनी आ गई यहाँ पे? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 1/√2, 1/√3, ऐसे भी आ सकती है सीरीज 1/√4। ये सीरीज है। डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट बतानी है। p की वैल्यू बताओ कितनी है? p की वैल्यू क्या है? 1/2 है। 1/2 क्या है? <1 है। तो सीरीज कैसी होगी? डाइवर्जेंट होगी। ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज आपके समझ में आई या नहीं आई? हाइपर हार्मोनिक सीरीज को क्या करना है? ढंग से कॉपी में क्या करना है? लिख लेना है। यहाँ तक अपने को कॉपी में लिख लेना है। कोई भी बात आपके नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है? पूछना है। बाकी चर्चा हम क्या करेंगे? कल करेंगे। ठीक है, लिख लेना है यहाँ तक।